हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल अगस्त्य मैथ एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो क्लास 9th के चैप्टर मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया पर रहेगी, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.3 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे सेक्टर होता क्या है। देखो, आपको ये तो पता होगा ये हमारा क्या होता है, एक सर्कल होता है कुछ इस तरह से। ये हमारा मान लो एक सर्कल है, ठीक है। जैसे आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा लाते हो ना, पिज्जा ये हो गया पिज्जा। आपने देखा होगा उसमें वो इस तरह से ऐसे कट लगा देते हैं, कभी 4 कट लगा देते हैं, कभी 6 लगा देते हैं। तो मान लो ये यहाँ पर उसका सेंटर है और इस तरह से उसने क्या किया, ऐसे कट लगा के ये स्लाइस हमें निकाल के दे दिया। तो बच्चों ये जो स्लाइस निकल के आता है ना बाहर पिज्जा का, इसी स्लाइस को क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है। यही स्लाइस क्या बोला जाता है, सेक्टर। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये जो पिज्जा जैसा स्लाइस यहां से निकल के आता है, ये क्या बोला जाता है, सेक्टर। अब हमें कह रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो, इसको पहले समझते हैं एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों मान लो मैंने यहां से शुरू किया, मैं ऐसे गया, घूम के ऐसे आया, वापिस यहां पहुंच गया। तो मैंने टोटल कितना एंगल कवर किया बच्चों, टोटल एंगल कितना कवर किया मैंने, 360। कितना कवर किया, 360। आपको पता है सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। इस 360 में हमने टोटल कितना ये एरिया कवर कर दिया, कितना स्पेस कवर कर दिया बच्चों, पाई आर स्क्वायर कर दिया। आपको ये भी पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है 360 में कवर। अगर कोई हमसे पूछे तो 1 डिग्री में कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर को 360 से डिवाइड कर दे बच्चों, ये इधर आ जाएगा, है ना। अगर कोई पूछे हमसे 10 डिग्री में, तो 1 डिग्री में इतना कवर हो रहा है, तो 10 में कितना होगा बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक पेंसिल 5 रुपए की, तो 10 पेंसिल कितने की, मल्टीप्लाई कर देते ना, तो उसी तरह मल्टीप्लाई कर दो 10 से। उसी तरह अगर कोई कहे थीटा डिग्री में कितना, तो थीटा से क्या कर दोगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जो सेक्टर का एरिया होता है ना, वो कितना होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें क्या कह रहा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना बच्चों, 7 है, ठीक है। और ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल हमारा कितना बच्चों, 60 डिग्री है। और ये मेरी 7 सेंटीमीटर है, ये मेरी 7 है। तो हमें पता है हमारा जो रेडियस दिया गया बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल, वो हमारा कितना दिया गया है, यानी कि आर हमारा दिया गया 7 सेंटीमीटर। और एंगल जो सबटेंड हुआ है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है बच्चों, थीटा, वो कितना हुआ है, 60 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेक्टर का एरिया बच्चों, अच्छा सेक्टर भी 2 होते हैं। अगर मैं देखूं ये छोटा टुकड़ा है तो, और ये वाला टुकड़ा क्या है, बड़ा। देखो ये भी तो एक पिज्जा का पाई, वही है, पाई जैसा है ना, यानी कि एक स्लाइस जैसा है। तो यहां पर पूरा एंगल कितना होता है बच्चों, 360, है ना। अगर ये मेरा 60 है तो ये ऊपर का कितना हो जाएगा, 360 में से 60 माइनस कर दो, 300 हो गया। तो यहां पर एंगल क्या हो रहा है बच्चों, छोटा कवर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा पार्ट बच गया 300 डिग्री वाला, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ये भी ध्यान रखना, है ना। अब माइनर सेक्टर का एरिया निकालना मुझे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, अभी बताए सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना बच्चों, 60, ये बाई 360 पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ये कट गया 6 पे, एक 7 से एक 7 कट गया ना। अब 2 11 जा, 2 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 11 7 जा 77, और अपॉन में 3 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर मीटर होता है तो स्क्वायर मीटर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 वही 1, 3 5 जा 25, आपको पता है 25, 3 जा 75, और 2 बच जाता है तो क्या आता है, 6 7 आता है। इतना एरिया क्या हमारा हो जाएगा। यह है माइनर सेक्टर का। अगर हमसे पूछता मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का पूछता, तो हम पता क्या करते, 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देते। यानी कि एरिया, मैं आपको यहां थोड़ा बता देता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाता बच्चों, कि थीटा कितना मेरा, ओ सॉरी कितना बनेगा, कि 360 में से 60 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और अपॉन में 360, और ये क्या हो जाएगा, पाई
आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो वही कट गया, 5 पे गया, ये 6 पे गया, ये सेन से सेन, और ये तो हमने सोल्व किया, ये कितना आ जाएगा मेरा 5 इंटू 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर का भी अगर हमसे पूछा जाए तो। नहीं तो दूसरा तरीका भी होता है बच्चों, पता क्या है कि ये मेरा पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, कैसे, पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे सर्कल में से इतना टुकड़ा मैं काट दूं तो क्या दिखाई देगा आपको, ये बड़े वाला ही दिखाई देगा ना मेजर। तो निकालने का मतलब क्या, माइनस करना। तो पूरे में से इस एरिया को भी क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे तब भी हमारा यही आएगा। तो इस तरह से हम क्या यहां पर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक छोटी से छोटी बात बताते चलूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चों ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट, पहली बात हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। क्वाड्रेंट बच्चों हमारा ये मान लो एक सर्कल है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना बच्चों वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90। अब हमें कह रहा है इसका एरिया बताना, इस क्वाड्रेंट का एरिया बताना कितना होगा, ये वाला। अभी मैंने आपको बताया जरूरी थोड़ी है पिज्जा के वो 4 स्लाइस भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, इसमें 6 बनेंगे, 8 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, कितने भी करके ला सकता है। अब यहां पर 4 स्लाइस किए हैं, अब इसका एरिया निकालना है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, रेडियस चाहिए। रेडियस तो नहीं है, रेडियस की जगह इसने क्या दिया बच्चों, सरकमफेरेंस दिया है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल हमारा कितना बच्चों, r सेंटीमीटर है, और हमारा सरकमफेरेंस दे रखा है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा कितना बच्चों, यह है हमारा 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, ये तो हमने पढ़ा है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर किसके कुल आ रहा है बच्चों, 44 के। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, ये 44 हो गया। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, ये नीचे वाला इधर कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाले कहां जाएंगे बच्चों, नीचे। तो 22 2 जा 44, ये तो कट गया। तो आर कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस पता चल गया। अब हमें क्या निकालना बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बड़ा सिंपल है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई, क्वाड्रेंट भी तो बच्चों क्या एक सेक्टर ही तो है ना, ये भी तो एक सेक्टर है, और सेक्टर का एंगल क्या था, थीटा बाई 360। तो वही लिखेंगे यहां पर, थीटा कितना बच्चों मेरा 90 है बाई 360, और पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा तो कट गया, ये हमारा कितना हो गया, 1/4 हो गया, है ना। और क्वाड्रेंट को हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि जो पूरे सर्कल का एरिया होता है उसके कितने पार्ट कर दिए, 4, तो 4 से सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब ये क्या हो गया, पाई इंटू आर का स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये तो हमारा कैंसिल हो गया, है ना, और ये गया 2 पे, ये गया हमारा 11 पे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा मेरा, 11 7 जा वही 77/2 हो गया ना बच्चों। अगर मैं देखूं इसका हाफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 77 का हाफ कितना होता है बच्चों, 38। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कोई इतना बड़ा वो लॉजिक नहीं है कि आपको ना आए, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। आपने देखा होगा क्लॉक होती है बच्चों, इस तरह से क्लॉक होती है, ठीक है, ये हमारी क्लॉक है। आपने देखा होगा यहां पर एक मिनट हैंड होती है, इस तरह से। यहां से वो क्या होती है बच्चों, बिल्कुल फिक्स होती है ना, फिक्स। अब वो ऐसे घूमती है, टक 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 टक, ऐसे घूमती आएगी घूमती आएगी घूमती आएगी, और यहां तक क्या पूरी घूम जाएगी ना। तो ये जो इसकी लेंथ होती है बच्चों, वो क्या रहती है, हर जगह फिक्स रहती है, हर जगह क्या रहती है, फिक्स रहती है। ऐसे कहीं चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो लेंथ है बच्चों, जो लेंथ है हमारी किसकी, मिनट हैंड की, वो हमारी किसकी तरह काम करेगी, वो हमारी काम करेगी रेडियस की तरह, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड। वो सर्कल जो कौन बनाएगा बच्चों, मिनट हैंड बनाएगा, उसके रेडियस की तरह काम करेगी। यानी कि आर कितना हो गया बच्चों मेरा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें दे रखा लेंथ कितनी है मिनट हैंड की, 7 है, तो रेडियस कितना हो गया बच्चों, 7। ठीक है,
इस बार हमें एंगल नहीं दिया, हमें पता क्या दिया, 10 मिनट्स। कह रहा जब ये 10 मिनट पूरी करेगी, 10 मिनट में कहां आएगी बच्चों, यहां अगर मान लो 12 पे थी तो यहां 2 पे आएगी, 10 मिनट हो जाती, टाइम देखना आता होगा आपको, तो ये 2 पे आती 10 मिनट हो जाती है। तो कह रहा है इतनी देर में ये जो एरिया कवर हुआ ना, ये बता दो, ये वाला। अब बच्चों ये तो सेक्टर बन गया ना सेक्टर, लेकिन क्या हमें ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करें, अगर मैं बात करूं बच्चों पूरा एक राउंड जब ये मिनट हैंड कवर करती है, पूरा एक राउंड, तो कितना टाइम कवर करती है, 60 मिनट करती है। लेकिन एंगल कोई पूछे तो एंगल कितना कवर हो जाता है, 360 डिग्री, है ना। तो इन वन राउंड बच्चों, इन वन कंप्लीट राउंड मिनट हैंड कवर्स 60 मिनट्स, है ना। अगर मिनट में बात करेंगे, अगर एंगल में बात करें तो 360 डिग्री भी कह सकते हैं, है ना, 360 भी कह सकते हैं। या तो मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट कवर करेगी, या कोई हमसे पूछे एंगल कितना कवर करेगी, तो एंगल कितना कवर हो जाएगा बच्चों, 360 हो जाएगा। तो बच्चों 1 मिनट में कितना कवर करेगी, इन 1 मिनट कवर्स 360 अपॉन में 60 डिग्री, है ना। ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। एंगल कवर्ड इन 1 मिनट, एंगल कितना कवर हो रहा है 1 मिनट में, 6 डिग्री। तो बच्चों एंगल कवर्ड इन 10 मिनट्स कितना हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी। देखो एक में कर रही है 6 डिग्री, 1 में 6 है, तो 10 में कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू का 6 कर दो, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर कोई मिनट हैंड 10 मिनट्स कवर करती है तो इसका मतलब कितना एंगल कवर कर रही है, वो 60 डिग्री कवर कर रही है। अब मैं निकाल सकता हूं, तो एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड्स, ओ मिनट हैंड लिखो ना, मिनट्स क्यों, मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में कितना एरिया कवर हो जाएगा बच्चों, यानी कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर वाला एरिया लग जाएगा। थीटा कितना है मेरा 60, ये बाई 360, और ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 22/7, और आर का स्क्वायर, आर कितना मेरा जो लेंथ है इसकी, वही इसका रेडियस बनेगा ना बच्चों। तो ये कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, ये फिर वही 6 पे गया, ये 11 पे गया, ये 3 पे गया, हर बार वही वैल्यू आ रही है। देखो 11 7 जा 77/3। अगर मैं सोल्व करूंगा तो अभी बताया था कितना आया था, 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एरिया क्या है, वो 10 मिनट में कवर करेगी। अगर उस मिनट की कितनी लेंथ है, मिनट हैंड की 7 सेंटीमीटर अगर उसकी लेंथ है तो। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोड है बच्चों, कोई एक सर्कल है, उसकी एक कोड है, वो कोड क्या कर रही है बच्चों, 10 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, है ना, सर्कल का, वो सबटेंड करते 90 डिग्री, कहां पर, सेंटर पे। तो कह रहा है एरिया फाइंड आउट कर दो माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे बच्चों, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारा सर्कल हो गया बच्चों। रेडियस कितना बच्चों इसका 10 सेंटीमीटर है, और ये एंगल कितना कवर हो रहा है, 90 कवर हो रहा है। और ये हमारी क्या होगी बच्चों, वो कोड हो गई जिसने 90 डिग्री का क्या बनाया, यहां पर एंगल बनाया। अब यहां पर 2 सेक्टर हमारे होने चाहिए। 2 सेक्टर कौन से बच्चों, अब इनको समझते हैं। तो इसको एक को तो मैं ऐसे शो कर सकता हूं, एक तो ये हो गया हमारा, हो गया ना, ये बड़े वाला है बच्चों, क्योंकि आपको दिख रहा है ये टुकड़ा क्या है, थोड़ा बड़ा है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, छोटे वाला, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये छोटे वाला हो गया। कह रहा है इन दोनों का एरिया बता दो कितना होगा। तो कैसे बताएंगे, देखो रेडियस हमारा कितना दिया गया बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल हमारा है r 10 सेंटीमीटर है, और जो एंगल सबटेंड हुआ है बच्चों, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बना है वो हमारा कितना बना है 90 डिग्री, है ना। तो ये हमारा सबसे पहले निकालते हैं माइनर सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा हो जाएगा
थीटा बाय 360 और पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना बच्चों 90 है बाय 360 पाई इंटू आर का स्क्वायर, और आर कितना मेरा बच्चों 10 है। हो गया 10। अब ये तो कट के कितने पे गया बच्चों 4 पे गया, ठीक है। अब ये गया 11 पे, ये गया हमारा 2 पे, ये भी हो गया। अब ये गया मेरा कितना बच्चों पे 5 पे, तो ये कितना हो गया बच्चों 11 5 जा 55 और एक जीरो ये है, तो 550 हो गया बाय 7 है अभी, है कि नहीं बच्चों, ये 7 है। डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49 है ना, 6 बच गया, 7 8 जा 56, 4 बच गया, 7 5 जा 35, 5 बच गया, 7 7 जा 49। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, ये छोटे वाला सेक्टर क्या एरिया कवर करेगा, ये छोटे वाले ने कवर किया है। लेकिन हमसे साथ के साथ इसकी भी पूछ रहा है, भाई बड़े वाले की भी बता दो, ये बड़े वाला कितना करेगा। अब बड़े को निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास, अभी मैंने आपको बताया क्या, अगर मैं इस पूरे सर्कल में से बच्चों, पूरे सर्कल में से जिसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर सोल्व कर सकता हूं, यानी कि ये वैल्यू सोल्व कर सकता हूं 2200 बाय 7 सोल्व करेंगे तो हमारा ये 314 समथिंग आ जाएगा ना, 314 समथिंग में से इसको क्या कर दो काट के निकाल दो, यानी कि माइनस कर दो, तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय मेजर सेक्टर, कितना एंगल सबटेंड हुआ वो चेक कर लो। सीधा सीधा भाई पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है 360, उसमें से छोटे ने कितना कवर कर लिया 90, यानी कि कितना बच गया बच्चों 270। दूसरा तरीका ये कि भाई मैं पूरा माइनस ना करके सीधा सीधा एंगल को ही माइनस कर लो, है ना। अब बात कर सकते हैं किसकी, कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों थीटा, इसका थीटा कितना है 270, इधर वाला जो एंगल है वो कितना बच्चों 270 है ना, अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, हो गया ना। अब ये तो कट गया मेरा 9 3 जा 9 4 जा, हो गया बच्चों 9 3 जा 9 4 जा। अब 4 से इसको काटा, 4 से गए 11 पे, 4 से गए 2 पे, है ना, जैसे अभी ऊपर काटा था, बस उसका 3 टाइम्स कर देना है। हमें पता 90 का 3 टाइम्स कितना होता है 270, जितना इसका एरिया उसका 3 टाइम्स, यानी इसका 3 टाइम्स करना था। तो यहां पर ये मेरा कितना हो गया बच्चों, ये हमने सोल्व कर रखा 550 बाय 7 हो गया। अगर मैं इसको भी करूं तो ये कितना हो गया 500 और 150 कितना हो गया 1500 और 150 1650 हो गया, ये ऐसे हो जाएगा। 7 से करेंगे 7 2 जा 14, 2 बच गया, 7 3 जा 21 है ना, 4 बच गया, 7 5 जा 35, 5 बच गया, 7 7 जा 49 और ये 1, ये हो गया। अगर आप चेक करोगे लगभग इसका 3 टाइम्स ये बन रहा है, लगभग इसका 3 टाइम्स, क्योंकि डेसिमल में राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना। तो यहां पर अगर मैं 80 का 3 टाइम्स करूं तो पता ना कितना होता है 80 का 3 टाइम्स 240, 2 कम है या 1.5 कम है, तो 1.5 का मतलब 4.5 कर दो, तो ये 35.5 आना चाहिए। तो देख लो वही आ रहा है, और इसका ये 0.7 ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्या हो गया ज्यादा हो गया, 7 3 जा 21, तो देख लो जोड़ लो, आ रहा है ना वही, 3 टाइम्स करोगे तो यही आएगा। हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सोल्व इनको कर सकते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी वो बात नहीं थी, इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है बच्चों, ये हमें कह रहा है कि एक कोड है बच्चों सर्कल की, जिसका रेडियस दिया गया, कोड यानी रेडियस दे रखा कितना 15 सेंटीमीटर, जो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60, और इस बार हमसे एरिया जो पूछा गया ना बच्चों वो माइनर और मेजर सेगमेंट का पूछा गया बच्चों। ओहो, सेक्टर की जगह सेगमेंट। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, आज मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये हमारा मान लो सेंटर है ओ, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमारा एंगल सबटेंड हो रहा है कितना 60 डिग्री, ये इस तरह से ये हो रहा है 60 डिग्री, हो रहा है बच्चों, हो गया। मैं इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे। तो सेगमेंट पता किसको बोलते हैं बच्चों,
अगर मैं इस सेक्टर को निकाल लेता बाहर, देखो इस सेक्टर को निकाल लेता बाहर ऐसे, ये मैंने बाहर निकाल लिया इसको, सेक्टर को ऐसे है ना, ये सेक्टर को बाहर निकाल लिया। और निकालने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ना, इसको काट के फेंक दिया। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा ना। ये जो टुकड़ा होता है ना सर्कल का, इस टुकड़े को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। यानी कि एक सेगमेंट तो ये हो गई मेरी, ये छोटा सा टुकड़ा है ना बच्चों, ये हो गया। और दूसरी सेगमेंट कौन सी बनेगी पता है आपको, दूसरी सेगमेंट ये बनेगी। दूसरी सेगमेंट कौन सी बनेगी बच्चों, ये बनेगी दूसरी सेगमेंट। समझ में आ रही है बात, ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी सेगमेंट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो दिख रही है सेगमेंट। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि सेगमेंट किसको बोलते हैं। ये बोली जाएगी माइनर सेगमेंट, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मेजर सेगमेंट। तो ये दो हमारी क्या होती है, यहां पर सेगमेंट होती हैं। अब इन्हीं का एरिया हमसे पूछ रहा है कि इनका एरिया बता दो बच्चों कितना होगा। ठीक है, बता देंगे, क्या दिक्कत है, छोटा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमने पता है कि जो रेडियस है सर्कल का वो कितना दिया गया बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल वो हमारा दिया गया है 15 सेंटीमीटर। कोई नहीं, कर देंगे इसको भी, 15 को भी एडजस्ट। एंगल कितना, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। कोड ने कितना एंगल, देखो ये कोड है, ये कोड ही तो है, कितना एंगल सबटेंड किया बच्चों, थीटा कितना है मेरा, थीटा है मेरा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकले, ये सेगमेंट का एरिया। अब मैंने क्या किया, इस सेक्टर को निकाल लिया, ये ऐसा कुछ, ये सेक्टर दिख रहा ना ये वाला, ये ऐसे निकाल लिया। सेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ऐसे कैसे टुकड़ा क्या बाहर निकाल दिया, ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया। और यहां ये एंगल कितना मेरा 60 डिग्री है, निकाल लिया। अगर मैं इस सेक्टर में से, ध्यान से सुनना, सेक्टर में से इसको काट दो तो क्या बचेगा, सेगमेंट ही बचेगी ना। और काटने का मतलब क्या है, माइनस करना। अच्छा, तो ये ट्रायंगल हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना। अब ट्रायंगल का एरिया कौन सा होगा ये समझते हैं। देखो ये मेरी रेडियस है, ये मेरा रेडियस है। ध्यान से सुनना, मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना। ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों साइड बराबर है तो बच्चों ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो 180 में से 60 तो ये निकल गया, तो कितना बच गया, 120। और 120 के दो बराबर हिस्से क्या होते हैं बच्चों, 60। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चों। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालूंगा बच्चों, कि मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल का नाम रख देते हैं AOB, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखो हमें पता है थीटा बाय 360 पाई इंटू आर का स्क्वायर कर देंगे। ओ शिट, ये आर तो हमारा 15 है बच्चों, 15 है, देखा गड़बड़ हो जाती है अभी, 15 है ना। और माइनस कर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ये तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है, इक्विलेटरल का क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कौन है, रेडियस है। तो ये कर दिया, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पर 15, ये कट गया, 6 पे गया, 15 तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, निकाल दिया 15 × 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मेरा क्या बच गया बच्चों, 22/6 7 जा 42, ये हो गया। और इधर क्या बच गया बच्चों, √3/4 बच गया। ये हमारा हो जाएगा, √3/4 बच गया। अगर मैं इसको भी करूं तो काट दूं, 211 जा 221 जा, और ये कितना हो गया बच्चों, 225। ठीक है, अब ये 21 और 4 कितना हो गया बच्चों, 21 और 4, इसका एलसीएम लेंगे, 84 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे 84, है ना। अब यहां पर ये 4 पे गया तो ये 44, और ये कितने पे गया बच्चों, 21 पे, तो 21 √3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं हमें तो। अगर मैं चाहता ना, मैंने आप पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो ये देखो ये 84 अब कट जाता, क्योंकि मुझे पता 21 3 से कटता, तो ये 5 पे जाता, ये 7 पे जाता ना, तो काट भी सकते थे, या अभी भी काटना चाहो तो अभी भी काट सकते हो आप,
ठीक है, अब किससे काटेंगे? वही 3 से। 3 7 जा 1 बच गया, 3 5 जा 3 से काटूंगा, 3 2 जा 6 2 बच गया, 3 2 जा 6 2 बच गया, 3 8 जा। और ये हमारा क्या हो गया? 44 माइनस 21 रूट 3। आप यहां पर भी इस आंसर को छोड़ सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो बच्चों यहां पर भी छोड़ सकते हो। अगर आगे सोल्व करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 44 माइनस 21 इंटू 1.73 ये ले लेंगे, है ना, ये इस तरह से ले लेंगे। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 44 माइनस, इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया हमारा? 2100 और ये कितना हो गया? 141470 हो गया। और ये कितना हो गया हमारा? 63 हो गया। तो 3 और ये 7 प्लस 6 3 और ये हमारा 6 3 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 36.33 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको अब क्या करेंगे? आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले माइनस करेंगे। अब 44 में से अगर 36 पूरा माइनस हो जाता तो ये हमारा कितना बचता? 8 बचता, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है तो ये 7 में बचेगा, है ना। तो ये 7 में कितना बचेगा? इसको हम क्या करेंगे? अगर माइनस करेंगे तो 67 तो ये हो गया, ये 43 रह गया तो ये हमारा हो गया 7 हो गया ना बच्चों। अब यहाँ पर इसको क्या करना है? सोल्व करना है। अगर मैं अब इसको सोल्व करूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 75 से इसको क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा बच्चों? 75 से इसको करेंगे तो अगर करते हैं तो ये हमारा हो गया 2 0 और ये हमारा हो गया 35 और 52 और ये कितना हो गया बच्चों? हमारा 0 33 45 ये हो गया हमारा 35 3 52 ये हो गया 5 2 15 6 7 5 तो ये हमारा हो गया 575.25 बाई 28 हो गया। कितना हो गया? बाई 28। अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। कर दो, 28 से करेंगे, 28 2 जा 56 1 बच गया, 15 हो गया। ये तो नहीं हुआ डिवाइड, नहीं हुआ तो इसके नाम की क्या लग गई बच्चों? इसके नाम की क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। डिवाइड नहीं हो पाया, 15 है, ऊपर से क्या है? 2 डेसिमल के बाद का आ चुका है। अब 35 जा कितना होता है? 150, यानी कि कितने पे जाएगा हमारा ये? बात करें तो ये करीब करीब 3 पे जाएगा। 3 8 जा 24 2, है ना। नहीं 3 पे नहीं जाएगा बच्चों, ये 4 पे चला जाएगा। 34 जा 35 जा पे भी चला जाएगा तो ये 5 पे जाएगा करीब करीब। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 और 4 14 यानी 12 बचेगा। तो ये हमारा कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा। अब 0, अब ये 43 जा कितना होता है? ये तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का हमारा एरिया इसका हो जाएगा। तो इतना एरिया हमारा यहाँ पर आएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमसे कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, अब ये मेजर सेगमेंट कौन थी बच्चों? ये तो हमारी ये वाली थी, रेड वाला पार्ट था। तो पूरे सर्कल में से ग्रीन वाले को क्या कर देंगे? माइनस। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से इसको तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, माइनस करेंगे इसको। तो ये तो सोल्व कर ही रखा है तो इसको कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 225, 225 का डबल कितना हो गया? 450 और ये हो गया 450 तो 0594 तो ये हो जाएगा 4950 बाई 7 हो जाएगा ना बच्चों। इसको सोल्व करो, 7 7 जा 49 0 फिर से गया 7 पे गया ना बच्चों, 7 पे जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 तो 1 बच गया, 1 लगाते ही 0 फिर 1 पे गया, 3 बच गया, 4 गया 20.53। इसको क्या करना है? माइनस करना है। 4 माइनस 3 1 हो गया, 11 माइनस 5 6 हो गया। अब ये 706 में से 20 को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये 6 और ये 70 में से 2 गई तो कितना हो गया? 68। तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है बच्चों इसका एरिया हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं जल्द से जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।